चाहता है कि अब मैं एक एक करके बच्चों का नाम ले लूँगा और यहाँ पे आके वो हमारे गेस्ट से जो है अपना लैपटॉप ले लेंगे। तो मेरे बच्चे में क्या कसूर है, उनको भी कंपटीशन के रेस के मैदान में उतारने का उनको हौसला अफजाई मदद मांगे, दुआ करें मेरी तरफ से पूरे टीम को, सीसी साहब को, डीसी साहब को, सीओ साहब को मुबारकबाद और आप उनके स्टूडेंट्स उनके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने 10th और 12th में जो है बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। सिर्फ अपने वालिदैन का ही नाम ही नहीं बल्कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रोशन किया। तो उस सिलसिले में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैपटॉप टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, जैसे मेरे से पहले सीओ साहब, डीसी साहब सबों ने बताया कि ये स्कीम क्या चीज़ है। ये हमारे काउंसिल में एक सब्सिडी स्कीम के नाम पे एक अलग से एक बजट हमें आया है काउंसिल में पिछले 2 साल से, जिसमें हमारे पास काउंसिल में लिबर्टी है कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करें, किस तरह से आप प्लान बनाएं, किस तरह से आप प्रपोजल बनाएं। क्योंकि जो दूसरा हमारा प्लान होता है कैपेक्स बजट, उसमें हमारे लिमिटेशंस होते हैं, यानी हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं कि हम जो हमारे पास गाइडलाइन होता है हम उससे आगे पीछे नहीं जा सकते। लेकिन ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें हम ही खुद यहाँ से प्लान बना के भेजते हैं हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट को। तो उसमें हमने जिस तरह से बाकी स्कीम्स, बाकी डिपार्टमेंट की स्कीम्स है, उसमें जिस तरह हमारे एजुकेशन में बाकी स्कीम्स आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पिछले 1-2 साल में आपका विंटर ट्यूशन हमने चलाया सब्सिडी कंपोनेंट के तहत, और भी कुछ एक चीज़ बात निकल के आई। इसमें हमने एक चीज़ बड़ा एक जो मेजर में कहूँगा जो हमने एक एक्टिविटी किया वो है हमारे जो एसएससी के एस्पिरेंट्स थे, कम से कम 3 महीना जो है फ्री कोचिंग चला इसी सब्सिडी कंपोनेंट के तहत। उसके अलावा इसमें ये भी बात निकल के आया, अभी डीसी साहब ने कहा कि डिस्कशन में क्यों ना हम एक ऐसा स्कीम इसमें लाएं जिससे डायरेक्ट हमारे बच्चों को फायदा हो। अब ये हमने फर्स्ट वो में इसलिए लिया कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हम दे दें, क्योंकि जैसे अभी यहाँ पे डिमांड किया गया, या मेरे पास भी लोग बहुत आते हैं, या सीओ साहब भी बोल रहे हैं, डीसी साहब के पास भी आते हैं कि डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, डीसी साहब का, कि उन्होंने उनको इनकरेज करने के लिए, आइंदा मिसाली बच्चे बनाने के लिए, और आपके नकल उठाएंगे और आपके मदद से बाकी बच्चों में ये हौसला और कंपटीशन में शूर पैदा होगा। लेकिन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वो अपने बच्चों को लैपटॉप हो या बाकी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि ये आज एक नीड है। लैपटॉप जो है ये लग्जरियस में नहीं गिना जाता है, बल्कि ये नेसेसिटीज़ में है। अभी हर आपको पता है आज तो सारा चीज़ें ऑनलाइन, जिनको बेचारों को पता भी नहीं है, मेरे पास बहुत से आते हैं कि हमारे बच्चे जो है इस तरह से लैपटॉप की डिमांड करते हैं। तो अब हमने सोचा कि पहले हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या 10th, 12th को दे देंगे। लेकिन बाद में ये आया कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो हमारे जो असली जो एक टारगेट ग्रुप हमारा होता है, जिनको जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, बेशक हमारे बच्चे बहुत मेरिटोरियस यहाँ पे होंगे, लेकिन ये भी मुझे लगता है कुछ लोग बीपीएल कैटेगरी से जरूर। हमने इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट का भेदभाव नहीं रखा, यानी पहले ये भी कहा गया कि हम सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को दे देंगे। तो हमने कहा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स तो चाहे वो हुए हैं, तो हमने प्राइवेट्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया। जैसे आप लोग देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल बेशक गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन हर चीज़ को स्ट्रेंथ करना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, ये हमारे फर्ज है। लेकिन साथ साथ क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट स्कूल्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारे एजुकेशन सिस्टम को आगे लेने में। तो सिर्फ करगिल में ही नहीं है, पूरे दुनिया में है, एक रोल है। तो इसीलिए हमने प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी इसमें इंक्लूड किया। तो इसमें जैसे डीसी साहब ने कहा कि वो चूज किया ताकि बच्चे जिस चीज के लिए हम दे रहे हैं उसका सही इस्तेमाल हो। अदरवाइज तो इसलिए सोच समझ के इसको चूज करके हम बच्चों को दे रहे हैं, और पेरेंट्स से हमारे ये थे जिस चीज के लिए हम दे रहे हैं और हमें यकीन है कि वो इसके जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसका इस्तेमाल जो है, इसकी यूटिलिटी जो है वो सही होनी चाहिए। तो आगे जैसे बीपीएल की अभी डिमांड है, क्योंकि स्कीम हमारे पास है और ये ऑलरेडी एक अप्रूव्ड स्कीम है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि आइंदा आगे बीपीएल, कुछ बीपीएल को हम इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करें ताकि इसका मैक्सिमम बच्चों को जो है इसका फायदा। डिस्ट्रिक्ट के टॉपर थे, उन्होंने 99% जो है वो 10th क्लास में हासिल किया। तो आपको बहुत बहुत मुबारक शाहिद हुसैन।
दूसरे नंबर पे है सानिया कुलसुम, डॉक्टर ऑफ मोहम्मद अली खान, जाफिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। बहुत मुबारक हो सर। तीसरे नंबर पे है कुंसल डिचन शुजडुन टाशी तंजिम, सुरुवेली पब्लिक स्कूल कारगिल। बहुत बहुत मुबारक हो छोटन आपको। इन्होंने 95.6% मार्क्स लिए हैं सर 10th के लास्ट। सना मोहम्मद अली, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल, इन्होंने 97.2% मार्क्स अचीव किए। सॉरी वो एब्सेंट है आज। जिया बानू मोहम्मद हुसैन, सुरुवेली पब्लिक स्कूल के, जिन्होंने 96 पॉइंट अचीव किया है 12th क्लास में। बहुत बहुत मुबारक सर आपको। इसके बाद है आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट मोहम्मद हनीफा, सन ऑफ मोहम्मद मूसा, नून पब्लिक स्कूल सागर, 4.00% इन्होंने अचीव किया है 10th क्लास में सर। इसके बाद बजाकर हौसला अफजाई भी करो। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा आपको भी बहुत बहुत। इन्होंने 96% मार्क्स लिए हैं, इन्होंने 91% मार्क्स लिए हैं लास्ट ईयर 10th क्लास में। आपको भी बहुत बहुत मुबारक जो। चिकन जोन के ही अब 12th क्लास के टॉपर्स हैं। इन्होंने 91% 12th क्लास में मार्क्स लिए हैं। फातिमा जहरा, डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम, गवर्नमेंट हाई स्कूल। नेक्स्ट मर्जिया खातून, डॉक्टर ऑफ मोहम्मद इब्राहिम, अगेन फ्रॉम नून पब्लिक स्कूल, 92% मार्क्स। नून पब्लिक स्कूल तहसील, जिन्होंने इनका भी 92% मार्क्स। डॉक्टर ऑफ खादिम हुसैन, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पानीकर, जिन्होंने 12th क्लास में 93.4। नेक्स्ट है फरीदा बतूल, डॉक्टर ऑफ मोहम्मद तोहा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पानीकर। महमूदा बानू, डॉक्टर ऑफ इनायतुल्लाह, गवर्नमेंट स्कूल पानीकर, अगेन फ्रॉम गवर्नमेंट। नेक्स्ट है सर अमजद मुस्तफा, नेक्स्ट थिलनेस अमो क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं। जरीना बतूल, 93.8% मार्क्स अचीव किए 12th क्लास में, 92.2% मार्क्स लिए हैं। नेक्स्ट जोन है सर द्रास के ताजुद्दीन, सन ऑफ शमसुद्दीन, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेम्बर, 10th क्लास। नेक्स्ट सलीमा बानू, डॉक्टर ऑफ मोहम्मद रफीक, अगेन फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेम्बर। राशिका अख्तर, डॉक्टर ऑफ फिलाल अहमद, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास, मोहम्मद रफीक, राशिका अख्तर, सॉरी, हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास सर। इसके बाद है मुहिबुर रहमान मीर, अब्दुल रहमान मीर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेम्बर, जिन्होंने 12th क्लास में। कनीस फातिमा, डॉक्टर ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास, जिन्होंने 88.6% मार्क्स 12th क्लास में लिए। नेक्स्ट शबनम, डॉक्टर ऑफ अब्दुल रहमान, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेम्बर, 12th क्लास मार्क्स लिए। हायर सेकेंडरी स्कूल पदुम से मुतुक दुलमा, सुल्टीन थारचिन,
कोई रिप्रेजेंटेटिव ले ले सर। जमस्कार से कोई स्टूडेंट्स नहीं आ पाए सर। हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ है जी सर। हायर सेकेंडरी स्कूल पदुम से ही है जिकमेत शुस्की डॉक्टर ऑफ तंजिम गोम्बो जिन्होंने 74.4%। नेक्स्ट है सेवांग मुरुप डॉक्टर ऑफ सेवांग दोरजे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पदुम। फकुन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पदुम। तंजिम नमतक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पदुम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब भी बैठे ना सर। ये तो आप लोग इनकी कमाल है ना सर। ये तो इलेक्ट्रॉनिक का है सर जो भी काम होते हैं ऑनलाइन होते हैं लैपटॉप से हमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है सर। क्योंकि सर आज के दौर में जो भी हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो वो हमें ज़रूरत होती है फ़ोन की या लैपटॉप की। रही बात अगर हम कंपेयर करें लैपटॉप और मोबाइल को, मोबाइल छोटा होता है और दूसरी बात ये सर कि मोबाइल में हम ऑनलाइन कुछ फॉर्म नहीं भर पाते हैं सर। जैसे कि हमारे दीदी की भाई की अगर वो जॉब के लिए कोई फॉर्म भरते हैं तो वो लोग कहते हैं कि इस मोबाइल पे नहीं हो सकता सर। ये तो फुल फैमिली के लिए लैपटॉप तो फुल फैमिली के लिए यूजफुल रहेगा सर। सब अपना काम करेगा। और दूसरी बात सर आज के दौर में तो बिजनेस भी पॉपुलर हो रही है सर, ऑनलाइन बिजनेस तो बहुत कुछ कर सकते हैं सर। सबसे पहले तो मैं अपना टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ाया और हमें जो है रिलेटेड टू स्टडी के बारे में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन किया और इस मुकाम पर हमें पहुँचाया। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने जो मुझे स्टडी के रिलेटेड जो मुझे चीज़ है उसे जो है फुलफिल किया टू मेक मी व्हाट यू वांट टू डू। और इसके बाद मैं जो है एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने अपने हमारे लिए लैपटॉप्स जो डिस्ट्रीब्यूट किया और उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें जो है अपने अभी तक तो हमारे जो स्कूल फंड है या उसमें से प्रोवाइड कर रहे हैं या बच्चों से कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हमारी ये कोशिश रहेगी क्योंकि हम ये कैपेक्स में से नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये रेवेन्यू कंपोनेंट का एक हिस्सा है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट में जो रेवेन्यू कंपोनेंट जो हमारे डायरेक्टेड स्कूल एजुकेशन के पास जाता है उसमें हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके ये कोशिश करेंगे कि वो वहाँ से कुछ अमाउंट इनको यहाँ पे दे दें ताकि जो बच्चों पे पड़ रहा है वो उसमें थोड़ा सा कमी है। सर जिस तरह से आपने अटैचमेंट को लेके बात की आज के प्रोग्राम में जिसमें टीचर्स के साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ और जनरल एम्प्लॉयज़ की भी अटैचमेंट का एक इशू रहा है तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? अभी जो रिसेंट जो इशू उठा था उसके बाद से कितना काउंसिल ने इसके ऊपर काम किया है? देखिए मैंने पहले ही उस दिन बताया था बल्कि आपके साथ ही इंटरव्यू के दौरान कि उसमें अटैचमेंट के दो चीज़ हैं आपका। एक तो हमारे जो हैं पहले जो जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है जो पहले अटैच हुए हैं या अटैच हो गए हैं लेकिन वो कहीं पे अपना ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मेन एक इशू उसमें ये आया था कि जो आउटसाइड यूटी है उसमें जैसे हमारे हॉस्टल्स वगैरह हैं या हमारे करगिल हाउसेस में है उसमें हमने एक असेसमेंट करने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कोई काम नहीं कर रहे हैं जिनकी वहाँ पे सर्विस की ज़रूरत नहीं है। तो हमने फर्स्ट गो में उनको इमीडिएटली उनको वापस कर दिया है और ये डायरेक्शन सीओ साहब को कि विद इन ए वीक देखें और जिस स्कूल में है उनके HOD से वो रिपोर्ट ले लेगा कि भाई वेदर दे है ज्वाइंट आर्मी, अगर नहीं किया है तो उनके सैलरी वगैरह बंद होगा और एज पर रूल उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसके अलावा मैंने ये कहा कि जो स्कूलों में अटैच है हमारे उनको उसको वर्ड जो है अटैच गलत वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि वो डिप्यूटेशन पे है, दे आर डिप्यूटेड फ्रॉम वन स्कूल टू अदर स्कूल्स एज पर रेशनलाइजेशन पॉलिसी उनको डिप्यूट किया गया है जहाँ पे रोल स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने किया। फॉर एग्जांपल जहाँ कम बच्चे हैं वहाँ से टीचर को उठा के ऐसे स्कूल में डालें जहाँ पे रोल है, यानी कि वो लोग अपना ड्यूटी दे रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा है और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमने ये सिलसिला किया है। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ जो हमारे अलग अलग ऑफिस में है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट है क्योंकि आज के डेट में देखिए चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे हमारे डायरेक्टरेट्स हो मैक्सिमम स्टाफ जो हैं वो आपका डिप्यूटेशन पे है। क्योंकि हम इमीडिएटली उनको रिक्रूट नहीं कर सकते हैं बल्कि हमें काम चलाना है
तो एक सिस्टम ये है। बाकी हमने पहले भी आपको कहा है कि जो स्कूल्स में है उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, जो अदर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या जो आउटसाइड ड्यूटी है उनके लिए एक ऑर्डर हुआ है और उनको इमीडिएटली उस पर इम्प्लीमेंट किया। सर, मैं 5 साल में पहली बार आज आपके त्यौहार देखे हमने, बहुत ही खतरनाक थे एजुकेशन को लेकर, तो इस पे हम किस तरह से देखेंगे? नहीं, हमारा तो 5 साल में नहीं, बल्कि मैं तो जब से आया हूँ तब से हमने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए मैंने आज इनको डायरेक्शन भी दिया है कि आप लोग ये असेस करो कि पिछले 5 साल से पहले हमारे स्कूलों की हालत क्या था, सिस्टम क्या था और 5 साल में क्या हुआ है। इंशाल्लाह वो भी डॉक्यूमेंट जो है हम अभी बहुत जल्दी से एक दो महीने के अंदर सामने लाएंगे, ताकि ये देखें, हमारे अवाम ये जाने कि गवर्नमेंट स्कूल में अभी कितना सुधार आया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे लैब्स हो, चाहे लेबॉर्ट्रीज हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारे, और चाहे ट्रेनिंग का सिलसिला हो, वो सारा चीज़ें इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने आएगा कि कितने पिछले 5 साल। और अभी आपने एक डाटा देखा होगा जिसमें ये दिखाया गया है कि हर साल गवर्नमेंट स्कूल में हमारा इनरोलमेंट बढ़ते जा रहा है और आज के डेट में मोर देन 18,800 से ज़्यादा बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में है। इंशाल्लाह नया जब फिगर आएगा तो 20,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में है। तो इससे ही ये एक इंडिकेशन है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो है किस बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सर।